क्या आईआईएम नोएडा से बीटेक इन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग करना वर्थ इट है भी या फिर नहीं? क्या है इस कॉलेज का प्लेसमेंट्स का क्राइटेरिया और प्लेसमेंट्स का राज? क्या इस कॉलेज के बच्चों की प्लेसमेंट्स लगती भी हैं या फिर नहीं? कैसी हैं इस कॉलेज की कैंपस फैसिलिटीज़ और कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर ये कॉलेज आपको प्रोवाइड करता है? तो इस वीडियो में सारी ही चीज़ों के बारे में बात करेंगे और डिटेल्ड डिस्कशन करेंगे पूरा इस कॉलेज के बारे में, आईआईएम नोएडा के बारे में। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं अपने इस कॉलेज के रिव्यू को। तो वेलकम बैक टू आवर चैनल कॉलेज फॉर्म। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं अपने इस कॉलेज के रिव्यू को आईआईएम नोएडा के। वैसे तो अगर मैं बात करूं, ये कॉलेज आपको काफ़ी ज़्यादा स्पेशलाइजेशंस और डिग्रीज प्रोवाइड करता है, लेकिन इस वीडियो में हम मेनली बात करेंगे इस कॉलेज के बीटेक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के प्रोग्राम के बारे में। तो अगर मैं बात करूं इस कॉलेज का हाईएस्ट सैलरी पैकेज जो ऑफर किया गया है रिसेंटली, वो 21 LPA का किया गया है। और अगर मैं इस कॉलेज का एवरेज पैकेज के बारे में बात करूं तो वो अप्रॉक्सीमेटली 5 to 7 LPA तक का ऑफर किया जाता है बीटेक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के बच्चों को। और मैं यहाँ पर आपको एक अपना पर्सनल ओपिनियन भी दूंगा कि अगर आप किसी भी प्राइवेट कॉलेज में जा रहे हो और अगर आप इतना पैसा अपना खर्च कर रहे हो, इतना पैसा आप अपना इन्वेस्ट कर रहे हो उस प्राइवेट कॉलेज में, तो आप बीटेक करो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग से ही, क्योंकि वहीं पर आपको सबसे ज़्यादा करियर अपॉर्चुनिटीज़, वहीं पर आपको सबसे ज़्यादा प्लेसमेंट्स और ये सारी चीज़ें आपको वहीं पर मिलती हैं। अगर इस कॉलेज के मैं कुछ टॉप के रिक्रूटर्स की बात करूँ तो वो आपको देखने को मिलते हैं माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, कोटक और पेटीएम जैसी कंपनीज इस कॉलेज के टॉप रिक्रूटर्स यहाँ पर देखी जाती है, जो कि हर साल आती हैं और बच्चे रिक्रूट करके ले जाती हैं। तो अगर आप कुछ टॉप स्टूडेंट्स में से रहे इस कॉलेज के अपने बैच के, तो आपको भी इन कंपनीज में सर्व करने का मौका ज़रूर मिल सकता है, जहाँ से आप अपने करियर को बहुत ही बेहतरीन बूस्ट दे सकते हैं। अगर मैं बात करूं क्या जॉब रोल्स ऑफर होते हैं यहाँ से बीटेक इन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग करने के बाद, तो आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकते हैं, आप एथिकल हैकर बन सकते हैं, आप डेटा एनालिस्ट बन सकते हैं, आप सॉफ्टवेयर डेवलपर भी बन सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपने कौन से स्पेशलाइजेशन में, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि बीटेक इन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के भी काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट स्पेशलाइजेशंस आपको ऑफर किए जाते हैं, जिनके कि उसके बाद आगे थोड़ी सी कंपनीज भी हो सकता है डिफरेंट आए, और हो सकता है कि आपको थोड़ा सा जो जॉब रोल्स हैं वो भी आपको थोड़ा डिफरेंट मिले इस कॉलेज के। तो उस हिसाब से आपको कौन सी स्पेशलाइजेशन आप लेते हैं, आपकी फ़ीस भी उसी पे डिपेंड करती है और आपकी स्कॉलरशिप भी उसी पे डिपेंड करती है। स्पेशलाइजेशंस यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आपको देखने को मिलती हैं। 17 स्पेशलाइजेशंस यहाँ पर देखने को मिलती हैं सिर्फ बीटेक की कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। CSE की ही अपने आप में काफ़ी ज़्यादा स्पेशलाइजेशंस है, जैसे कि आप अगर मैं बात करूँ AI/ML एंड कोलैबोरेशन विद IBM, specialization in iOS mobile application with ML and AR in collaboration with SKL, specialization in full stack development। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिलती हैं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग, फूड टेक्नोलॉजी वगैरह जैसे सारी कॉलेजेस भी आपको इस जैसी ब्रांचेस भी आपको इस कॉलेज में देखने को मिल जाती हैं। लेकिन इस वीडियो में हम मेनली बात कर रहे हैं इस कॉलेज के बीटेक इन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के प्रोग्राम के बारे में। तो अब अगर मैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करूँ कि क्या आप एलिजिबल हैं भी या फिर नहीं इस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए, तो आपको यहाँ पर इस कॉलेज में एडमिशन आप ले सकते हैं JEE मेंस एंट्रेंस एग्जामिनेशन के थ्रू, आपके जो जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन मेंस होता है उसके थ्रू, या फिर आप एडमिशन ले सकते हैं आपके CUET के एंट्रेंस एग्जामिनेशन के थ्रू। और इस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए आपके मिनिमम क्या कहते हैं 50% मार्क्स आपके होने चाहिए आपके 10+2 में। अगर आपके 50% मार्क्स नहीं हैं, अगर आप लैग कर रहे हैं, आपके 50% से कम है, तो आप इस कॉलेज में एडमिशन नहीं ले सकते। इस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए आपके मिनिमम 50% मार्क्स आपके होने चाहिए क्लास 12th में। अगर मैं बात करूं इस कॉलेज के बीटेक के 4 साल की फ़ीस की, तो वो आपको अप्रॉक्सीमेटली 7.4 लाख से लेकर के 10 लाख तक का देखने को मिलती है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे काफ़ी सारे जो प्राइवेट कॉलेज हैं उनसे बहुत ही कम फीस यहाँ पर देखने को मिल रही है। और जो प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जो प्लेसमेंट क्राइटेरियाज़ हैं, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज़ हैं और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो बहुत हद तक उन्हीं कॉलेजेस के लेवल का यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। तो इतनी कम फीस में, अभी इस फीस में भी आपको जो 10 लाख रुपीज़ फीस देखने को मिल रही है, इसमें भी आपकी स्कॉलरशिप्स वगैरह ऐड ऑन होंगी, तो ये फीस आपकी और भी आपको इस फीस में रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा। और ये जो फीस है ये डिपेंड भी करती है कि आप कौन सी स्पेशलाइजेशन से बीटेक कर रहे हैं। अगर आप फूड टेक्नोलॉजी से कर रहे हैं तो उसकी अलग फीस रहेगी, अगर आप CSE से कर रहे हैं तो उसकी अलग फीस रहेगी। तो उन सब चीज़ों के लिए भी अगर आपको और ज़्यादा डिटेल में जानना चाहते हैं आप, तो मैंने जो स्क्रीन पे नंबर ये लगा रखा है आपको दिख रहा होगा, आप इसमें कॉन्टैक्ट करके हमारे मेंटर से भी ज़रूर बात कर सकते हैं और उनसे आप पूरी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं इस कॉलेज के बारे में, इस कॉलेज के फीस स्ट्रक्चर के बारे में, फ्यूचर में आपको क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी उसके बारे में भी, और एक पूरा डिटेल्ड आप एक तरीके से आप कह सकते हैं कि फ्री काउंसलिंग सेशन ही आप
ले सकते हैं। और मैंने डिस्क्रिप्शन में आपका एक लिंक भी लगा रखा है, आप वहाँ पर भी जा कर के भी क्या कहते हैं अपना जो एडमिशन प्रोसेस है वो आप बिगिन कर सकते हैं और हमारे मेंटर से कन्वर्जेशन कर सकते हैं। अगर मैं हॉस्टल फीस की बात करूं तो यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा वेल मेंटेन्ड और अच्छे क्वालिटी के हॉस्टल्स आपको इस कॉलेज में देखने को मिलते हैं। अगर मैं हॉस्टल फीस की बात करूं तो वो आपको 1 पर एनम के हिसाब से यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। हॉस्टल फीस हाँ थोड़ा सा हाई है, लेकिन अगर आप में से कुछ बच्चे होंगे जो कि समर में भी अगर आपको हॉस्टल में ही स्टे करना है, बच्चे घर चले जाते हैं, लेकिन अगर आपको स्टे करना है तो उसके लिए भी आपको थोड़ा सा एडिशनल फीस वहाँ पे करनी पड़ेगी। 12,000 की फीस वहाँ पे आपको पे करनी पड़ेगी। 100% यहाँ पर आपको स्कॉलरशिप भी मिल सकती है अगर आपकी क्लास 12th में CUET में या फिर जॉइंट मेंस एंट्रेंस एग्जामिनेशन में भी आपके अगर बहुत ज़्यादा अच्छे नंबर आए हैं तो यहाँ पर आपको उसी हिसाब से बहुत अच्छी स्कॉलरशिप भी मिल सकती हैं। अगर आपको और भी ज़्यादा जानना है स्कॉलरशिप के बारे में तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करके आप हमारे मेंटर से भी बात कर सकते हैं, और मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक भी लगा रखा है, वहाँ पर जाकर के भी स्कॉलरशिप्स के बारे में और ज़्यादा जान सकते हैं। यहाँ पर स्कॉलरशिप आपको और जो फीस में वेवर्स है, रिलैक्सेशंस है, वो आपको डिफरेंट क्राइटेरियाज पे मिलते हैं। अगर इनके अलावा भी जैसे अगर आप एक फीमेल स्टूडेंट है तो वहाँ पर आपको एक सर्टेन स्कॉलरशिप आपको मिलता है। अगर आप किसी जो मार्टिर्स के वार्ड्स हैं, मतलब जो हमारी आर्मी को, हमारी इंडियन आर्मी में सर्व करते करते हमारे नेशन के लिए अगर शहीद हो चुके हैं, अगर आप उनके वार्ड्स हैं तो भी यहाँ पर आपको स्कॉलरशिप देखने को मिलती है। अगर आप कोई डाइवर्स बैकग्राउंड्स के स्टूडेंट्स हैं तो वहाँ पर तब भी आपको स्कॉलरशिप यहाँ पर देखने को मिलती है। तो स्कॉलरशिप्स आपको काफ़ी ज़्यादा इस कॉलेज में देखने को मिलती है। फीस भी बाकी प्राइवेट कॉलेजेस के कंपैरिजन में कम है, और प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज़, करियर अपॉर्चुनिटीज़ की बात करूँ तो ऑलमोस्ट बराबर ही है, उनमें कोई बहुत ज़्यादा इससे डिफरेंस नहीं है। 26 एकड़ का एक बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल सा आपको कैंपस यहाँ पर देखने को मिलता है। कैंपस फैसिलिटीज़ की, फीचर्स की अगर मैं बात करूँ तो स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़, फिटनेस सेंटर्स, वेलनेस प्रोग्राम्स आपको काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलते हैं। इको फ्रेंडली कैंपस यहाँ पर देखने को मिलता है। अगर आप इस कॉलेज में जाकर के कोई सोसाइटीज़ या क्लब्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो जर्नलिज्म क्लब यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। डांसिंग क्लब, थिएटर, क्राफ्ट वगैरह सारी चीज़ें भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा ये कॉलेज आपको देखने को मिलता है। ओवरऑल मैं यही कहूँगा फाइनल वर्डिक्ट में आपके कि इस कॉलेज की फ़ीस यहाँ पर कम है बाकी प्राइवेट कॉलेजेस के कंपैरिजन में, और जो करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो भी सिमिलर सी हैं। जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है कैंपस का वो भी आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा और वेल मेंटेन्ड और नाइस इंफ्रास्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है। काफ़ी ज़्यादा अच्छी अच्छी कंपनीज़ इस कॉलेज में बच्चे रिक्रूट करने के लिए आती हैं। माइक्रोसॉफ्ट, गूगल वगैरह ऐसी बड़ी बड़ी कंपनीज़ आती हैं, तो वहाँ पर भी आप उनके इंटरव्यूज़ वगैरह में बैठ सकते हैं। और डिफरेंट स्पेशलाइजेशन से यहाँ की अगर आपको उनके बारे में और भी जानना है तो जो स्क्रीन पर नंबर दिख रहा है इस पर कॉन्टैक्ट करके हमारे मेंटर से आप बात कर सकते हैं। हमने और भी ज़्यादा डिटेल में और भी ज़्यादा कॉलेजेस के रिव्यूज़ बनाए हुए हैं इसी चैनल पे। अगर आपको उन रिव्यूज़ के बारे में कुछ जानना है, आपको देखना है, तो आप बाकी वीडियोस भी हमारी चेकआउट कर सकते हैं, और लिंक दे और डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया होगा, अब वहाँ पर जाकर के भी अपना एडमिशन प्रोसेस बिगिन कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियोज़ में। तब तक के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल कॉलेज फॉर्म।